नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा एक पूर्वा अवलोकन सीरीज चलाई जा रही है जो घटना चक्र बुक से रिलेटेड है। तो जितनी भी आपकी क्लासेस हो चुकी हैं वो सारी क्लासेस आपकी पूर्वा अवलोकन श्रृंखला यानी घटना चक्र से रिलेटेड मैंने क्लासेस कराई हैं। अभी तक मैं आपको 5 या 6 क्लासेस दे चुका हूं और उन क्लासेस में मैं रोजाना एक टॉपिक लेके आ रहा हूं और उस टॉपिक पर जितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस का मैं यहाँ पे एनालाइज कराता हूं। उन क्वेश्चन के यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको आंसर देना है। तो इसी तरीके की क्लास के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको ये वीडियोस देखनी है, क्योंकि हमने प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपकी कोई भी वीडियो रह गई है तो आप उन प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। यानी इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस में जाकर देख सकते हैं और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस के आंसर करने चाहिए और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। हमें केवल प्रैक्टिस के तौर पर पढ़ना है और हमें एक तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो ये दोनों चीजें मैं आपको बताता हूं, एक प्रैक्टिस का तरीका, दूसरा एक अच्छा तरीके से कौन से क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना है। मैं सारे क्वेश्चन को लेके आता हूं, चाहे वो लैंग्वेज सेम क्यों ना हो, क्योंकि वो आपके बुक में जिस तरीके का दिया है मैं सारे क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने दूसरा जो चैप्टर चल रहा था तो उस चैप्टर में मैंने आपको कई सारे टॉपिक करा दिए थे। वो सामने आपको दिख रहे होंगे कि हमारा दूसरा जो चैप्टर है, जो आपका घटना चक्र है, उस घटना चक्र में भौतिक विभाजन जो दिया है सेकंड चैप्टर, उसमें कई सारे टॉपिक हैं और रोजाना मैं आपके सामने उन टॉपिक्स को लेके आता हूं और उन टॉपिक का यहाँ पे एनालाइजेशन कराता हूं। तो एक टॉपिक आपका पहला मैंने करा दिया है भारत के प्राकृतिक प्रदेश, सेकंड उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां, और इसके बाद चौथा जो था पर्वत चोटियां, ये भी मैंने आपको कल करा दिया है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं घाटियां और दर्रे। दोनों टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि इनमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, इसलिए मैंने दोनों टॉपिक को यहाँ पे कंबाइंड कर दिया है और कंबाइंड करने के साथ में हम उन क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्या खास रहने वाला है आज की क्लास में, वो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, घाटियां। और घाटियां होती क्या है, अगर आपसे मैं ये बात करूं तो आपको पता है दो पहाड़ों के बीच में जो भाग होता है, जो धंस चुका होता है या नदियों के द्वारा बनाया गया होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैली कहते हैं या फिर घाटियां कहते हैं। जैसे आपकी सुना होगा आपने कश्मीर घाटी। ठीक है, तो यहां पे मैं बात करूंगा घाटियों की और इस घाटियों से रिलेटेड आपके सामने कई सारे क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। तो मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लेके आया हूं कुल्लू घाटी। तो आपने देखा होगा, जैसे मैं बात करूंगा आपका ग्रेटर हिमालय, ठीक है, तो इस ग्रेटर हिमालय के बाद में आपका मिडिल हिमालय पड़ता है। तो मैं यहां पे आपको बताता हूं, जैसे ये है आपकी ग्रेटर हिमालय का रेंज। अब ये रेंज होती है, रेंज का मतलब एक ग्रुप होता है आपका माउंटेन्स का। ठीक है, तो ये ग्रेटर हिमालय की रेंज है, किसकी है, ग्रेटर हिमालय की रेंज है। और अगर ये ग्रेटर हिमालय की रेंज है, इसके बाद में और यहां पे आते हैं मिडिल हिमालय की रेंजेस। तो इस तरीके से आपकी रेंजेस हैं। ये जो काटा गया है ना, मैंने जो बीच में गैप दिखाया है, ये गैप क्या है, ये गैप है आपका नदियों के द्वारा काटा गया वो स्थान, जहां से नदियों ने इसको काटा है, वो गैप आपके बीच में आ चुका है। तो ये मिडिल हिमालय का पार्ट है। और अगर मैं मिडिल की बात करूं तो इस मिडिल हिमालय में कई सारी रेंजेस पड़ती हैं। तो जैसे जम्मू कश्मीर में पड़ने वाली रेंज को हम क्या कहते हैं, पीर पंजाल रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, पीर पंजाल रेंज कहते हैं। दूसरी जो रेंज देख रही है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है और इसका नाम पड़ता है धौलाधर। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से जानी जाती है। तीसरा है, इसके बाद में उत्तराखंड पहुंचते हैं। उत्तराखंड में आपको दो रेंज मिलती हैं, एक मसूरी और दूसरी है आपकी नाग टिब्बा। और इसके आगे बढ़ते हैं हम, कहां पर, हम पहुंच जाते हैं नेपाल में। और नेपाल में महाभारत रेंज पड़ती है। भले ही इसका नाम महाभारत हो, लेकिन ये रेंज कहां पर है, नेपाल में। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है क्योंकि यहां पे जो वर्ड जुड़ा हुआ है महाभारत, वो हमारे देश से संबद्ध है। इसी वजह से क्या होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इन क्वेश्चन पर भी आपको फोकस करना है। अब मैंने ये क्यों बताया है, मैंने इसलिए बताया कि ग्रेटर हिमालय की एक रेंज है, इधर आपको यहां पे मिडिल हिमालय की एक रेंज है। दोनों में बीच में जो ये जगह पड़ रही है ना, ये आपकी घाटियां होती हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है, घाटियां पड़ती हैं। जैसे मैं बात करूं कि ग्रेटर हिमालय और कश्मीर और पीर पंजाल के बीच में एक घाटी है जिसका नाम क्या है, कश्मीर घाटी। क्या नाम है उसका, कश्मीर घाटी। ठीक है, इसके बाद में मैं धौलाधर की बात करूं तो यहां पे कई सारी घाटियां हैं। हिमाचल प्रदेश में कई सारी घाटियां पड़ती हैं, जिनमें आपने सुना होगा कांगड़ा, कांगड़ा घाटी।
एक पड़ती है आपकी लाहुल घाटी, और आपने एक और नाम सुना होगा जिसका नाम है स्पीति, जो हम कंबाइंड में कहते हैं लाहुल स्पीति। वो आपकी अलग अलग घाटियां हैं। एक घाटी आपने सुनी होगी जिसका नाम है कुल्लू घाटी। तो ये सारी कहां पर हैं? ये आपकी हिमाचल प्रदेश की घाटियां हैं जो आपकी ग्रेटर हिमालय और धौलाधर के बीच में पड़ती हैं। ठीक है, इसके बाद में मसूरी और नागटिब्बा की बात करेंगे तो यहां पे नागटिब्बा के पास में एक घाटी है जिसका नाम क्या है? मसूरी घाटी है। और नेपाल में पहुंच जाओगे तो नेपाल में आपकी कौन सी पड़ती है? काठमांडू घाटी पड़ती है। कौन सी घाटी? काठमांडू घाटी पड़ती है। तो मैंने आपको यहाँ पे इंट्रो दिया है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे घाटियां पड़ती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। अब यहां पे आप देखोगे तो हमें यहां पे दिया गया है कि कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। ऊपर आपका ग्रेटर हिमालय है, दूसरा आपका यहां पे देखोगे तो ग्रेटर हिमालय और धौलाधर के बीच में कौन सी है? कुल्लू घाटी है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है धौलाधर, पीर पंजाल, रणज्योति, नागटिब्बा, लद्दाख, पीर पंजाल और मध्य हिमालय और शिवालय। कहीं पर भी ग्रेटर हिमालय का नाम नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में हम क्या देखेंगे? तो हमारे आसपास जो घाटियां हैं इन घाटियों को देखेंगे, और एक घाटी आपकी पीर पंजाल है, दूसरी घाटी आपकी धौलाधर है। इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में वो घाटी का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने कौन सी घाटी होगी? ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा कि धौलाधर रेंज और पीर पंजाल रेंज के बीच में आपकी कुल्लू घाटी पड़ती है। अगर आपसे पूछा नहीं आता, अगर ये पूछा जाता कि ग्रेटर हिमालय और धौलाधर के बीच में पड़ती है, तब भी आपका आंसर क्या होता? तब भी आपका कुल्लू घाटी होता, कांगड़ा घाटी होता, लाहुल घाटी होता, या फिर स्पीति घाटी होता। ठीक है, इस तरीके से हमें आंसर करने होते हैं। और ये क्वेश्चन आपका देख लें इंपॉर्टेंट क्यों बनता है। ये यूपीपीसीएस के अलावा यूपी लोअर सब में भी पूछा गया है यहां पर, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके पुराने एग्जाम जो हुए हैं उनमें आ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 क्या कहता है? अब आ गया, कुल्लू घाटी के बारे में बात कर ली। इसके बाद में इसने पूछा है कि नेलांग घाटी है, ये नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, ऑप्शन आपके सामने हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड दिए हैं। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। जो नेलांग घाटी है ये कहां पर पड़ती है? ये आपकी उत्तराखंड में पड़ती है, उत्तराखंड राज्य में पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये थर्ड क्या है? अब यहां पे देखना, आप एक तरफ आपको क्या दिया गया? एक तरफ आपको दी गई है वैली यानी घाटियां दी गई हैं, और दूसरी तरफ में आपको क्या दिया गया? राज्य दिए गए हैं। अब हमें यहां पे आंसर बताना है, या फिर कह सकते हैं क्या करना है? मैच करना है। तो मैच करेंगे सबसे पहले मर्क है हमें, अगर ठीक है आपको अगर नहीं पता होता, जैसे कई सारे ऐसे होते हैं हमें एक या दो ही पता होते हैं, तो ये क्वेश्चन और आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे ही बताऊंगा आपको, वो करना है बाद में। लेकिन मरखा घाटी की बात करें, मुझे मरखा घाटी के बारे में पता है। और मरखा घाटी कहां पर है? मरखा घाटी आपकी प्रेजेंट टाइम में लद्दाख में है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था 2006 में, तो 2006 का मतलब है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख तब एक हुआ करते थे। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का थर्ड हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज के टाइम में अलग यूटी है और लद्दाख जो है वो अलग यूटी है। लेकिन मरखा घाटी जो है वो आपकी कहां पड़ती है? लद्दाख में पड़ती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहले का क्या हो गया? पहले का थर्ड हो गया। तो मेरे पास में ए ऑप्शन और सी ऑप्शन यहां पे गलत हो जाएंगे। ठीक है, 2 ऑप्शन यहां पे खत्म हुए। अब मेरे पास में 2 ऑप्शन और बचे हैं, उन पर फोकस करते हैं। अब मुझे जूकू घाटी के बारे में बात करनी है। तो जूकू घाटी जो है ये नागालैंड की घाटी है। कहां की है? नागालैंड की घाटी है। तो बी का हो जाएगा आपका सेकंड। और यहां पे मैंने देखा कि बी का यहां पे 4 दिया है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पे बाकी का मुझे करने की जरूरत नहीं है अगर मेरे को 2 ऑप्शन से पता चल गया। लेकिन फिर भी हम करते हैं कि हमारे पास में सांगला घाटी है। अब भाई सांगला कहां पर है? ये आपकी हिमाचल प्रदेश की है, और हिमाचल प्रदेश आपका किस पे दिया गया है? टॉप 2 पे दिया गया है। ये मैंने क्या कर दिया? सांगला जो है ये हिमाचल प्रदेश की है, लेकिन सॉरी जूकू घाटी जो है ये नागालैंड की है। नागालैंड कहां दिया? 4 पे दिया गया। ऑप्शन ये गलत हो गया। चलो एक बार,
तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे जूकू घाटी जो है वो नागालैंड की है, मैंने शायद 2 लिख दिया था, इसका होगा 4, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। इसके बाद में सांगला घाटी जो है हिमाचल प्रदेश की है, तो हिमाचल प्रदेश आपका 2 पे दिया है। और यूथांग घाटी की बात करेंगे, यूथांग घाटी आपकी सिक्किम की है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत हो जाएगा, जो मैंने बता दिया था वो गलत है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, मैंने जूकू घाटी को नागालैंड बताया था लेकिन लिख हिमाचल प्रदेश दिया था इसलिए। ठीक है, अब सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 क्या कहता है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। अब 4 ने बोला कि यहाँ पे जो साइलेंट वैली है, जिसे हम मौन घाटी या फिर शांत घाटी कहते हैं, तो इसके बारे में हमें क्या दिया गया है, कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर विचार करना है, उसके बाद हमें इसके आंसर देने हैं। तो बताओ क्या होगा। पहला दे रखा है इसने कि जो शांत घाटी है या मौन घाटी है, ये राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में है। यहां पे क्या बताया है कि ये नल्ला मलाई श्रेणी में है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि साइलेंट वैली कहां पर है, केरल में है, और ये पाल घाट में स्थित है। केरल के कहां पर, मैं आपको बता दूं कि साइलेंट वैली की अगर मैं बात करूंगा तो साइलेंट वैली जो है केरल में स्थित है। कहां पर स्थित है, केरल में स्थित है। और केरल में आपका एक आपका घाट है जिसका नाम है पाल घाट, ये केरल के पाल घाट में स्थित है। ठीक है, पाल घाट में स्थित है। और ये पश्चिम घाट की जो पहाड़ियां हैं, कौन सी पहाड़ी, पश्चिम घाट में, तो भाई केरल तो पश्चिम घाट में आता ही है, तो वहां पे एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, नीलगिरी की पहाड़ी। ये नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। पहला गलत क्यों हुआ, क्योंकि बाकी नल्ला मलाई श्रेणी नहीं, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, पाल घाट में स्थित है, ये केरल में स्थित है। इसके बाद में सेकंड पढ़ते हैं कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट, जो आपका साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन है, इसके निकट पत्थर कडावू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। तो याद रखना कि यहां पे KSEV, जिसे हम कहते हैं के यानी केरल, एस मतलब स्टेट, ई मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बी मतलब बोर्ड, तो केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा यहां पे पत्थरकडावू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव रखा गया था 2006 से पहले। लेकिन क्या है, ये बनाई गई। और यहां पे एक बार बता दूं कि यहां पे कितने मेगावाट, पहले 70 मेगावाट, कितना 70 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहां पे करना है, इसलिए सेकंड यहां पे सही हो जाएगा। तीसरे की बात करते हैं, कुंती नदी। तो यहां पे एक नदी है जिसका नाम है कुंती नदी। तो कुंती नदी यहां पे साइलेंट वैली के बीच से बहती है। कुंती नदी जो है वो साइलेंट वैली के बीच से बहेगी। अब यहाँ पे जब भी कहते हैं ना, जब भी बारिश होगी तो वहां पे वर्षा होगी, तो वर्षा प्रचुर वनों में से उद्भूत होती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि यहाँ पे साइलेंट वैली जो है, या साइलेंट वैली से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, बीच से नदी निकलती है जिसका नाम है कुंती नदी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कौन सा पता चला भाई, सेकंड और थर्ड सही है। तो सेकंड और थर्ड किस में है भाई, ऑप्शन नंबर सी में, सी ऑप्शन दिया है, सेकंड और थर्ड सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 क्या कहता है, शांत घाटी। भारत में शांत घाटी कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि पाल घाट में स्थित है, और ये केरल में स्थित है, पश्चिमी घाट पर स्थित है, नीलगिरी में स्थित है। तो कई सारी चीजों में मैंने बता दी, और ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। ठीक है भाई, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6। फिर 6 आ गया, क्या कहता है कि हमारे सामने 3 कथन दिए गए हैं, इनमें बताना है कि कौन सा कथन सही है या फिर कौन से कथन सही हैं। कौन सा का मतलब एक कथन सही होगा, कौन से का मतलब एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। तो सबसे पहला बोला है कि गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया। तो याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये छत्तीसगढ़ का सवाल है, तो इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं बनता है, लेकिन हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, इसलिए थोड़ा सा क्या है, प्रैक्टिस में इसको पढ़ेंगे, बाकी का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है कि गलवान नदी का नाम जो है गुलाम रसूल गलवान के नाम पे रखा गया। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन देखेंगे कि गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। तो भाई ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखने के लिए कि गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे, और इनका जो नाम है वो गलवान नदी, यानी इनके नाम का यूज किस में किया गया, गलवान नदी में किया गया है। बाकी इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है, सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स, जो कि अंग्रेजी में लिखी गई। तो यहां पे हमारा कौन सा सही हो
हो जाएगा, हमारे पास में तीनों ऑप्शन सही है इसलिए ए लगा देंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था जो कि आपका बैली से रिलेटेड था। ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो यहाँ पे एक चैप्टर कहते हैं ना, एक टॉपिक, जो टॉपिक था वो यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद अगले टॉपिक की बात करते हैं और अगला टॉपिक आपका क्या है, दर्रे। तो दर्रे क्या होते हैं, पासेस होते हैं, यानी जो आपके दो पहाड़ों के बीच में एक रास्ता होता है एक पहाड़ से दूसरी तरफ में जाने के लिए, यानी एक स्थान से दूसरी तरफ में जाने के लिए हमारे पास में क्या होता है, एक निचला भाग होता है, पहाड़ी का निचला भाग जहां पे स्थल मार्ग गुजरता है, उसे हम क्या कहते थे, उसे हम दर्रा कहते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी घाट में बहुत सारे दर्रे, बहुत सारे पासेस मिलते हैं जहां पर हमारा सड़क का निर्माण होता है, जहां पे हमारे रेल मार्ग भी गुजरते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये दर्रे कहलाते हैं, जो आपके नैरो यानी बहुत ज्यादा चौड़े नहीं होते। अगर बहुत ज्यादा चौड़े हो जाएंगे तो वो उसे हम घाटी कह देते हैं, लेकिन ये क्या है, ये बस रास्ता होता है कि एक पहाड़ से हमें दूसरी तरफ में जाना होगा, तब उसे हम क्या कहते हैं, तब उसे हम दर्रे कहते हैं। तो आपके सामने मैंने बताया, ये तो आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ पहाड़ दूसरी तरफ पहाड़, और ये आपको बीच में रास्ता दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अब मैं बात करता हूं कि ऐसे कई सारे दर्रे हमारे भारत में स्थित हैं जो एक पहाड़ से, क्योंकि हमारे पास में क्या है, हिमालय माउंटेन है। अगर हिमालय माउंटेन है तो हिमालय माउंटेन भी हमारा कई रेंजेस में है। तो यहां पे क्या होगा, एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ पे जाना होगा, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होगा, एक रेंज से दूसरी जगह पर दूसरी रेंज पे जाना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम पास का यूज करते हैं, हम दर्रे का यूज करते हैं। तो यहां पे आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, जैसे आपका यहाँ पे आपका खारदुंगला हो गया, ठीक है, बहुत सारे पास है, खारदुंगला हो गया, बुर्जिल पास हो गया, जोजिला होगा, पीर पंजाल पास हो गया, बनिहाल पास हो गया, बाड़ा लाचा हो गया। तो बहुत सारे पास है, रोहतांग है, शिपकिला है। तो ये सारे पास क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर या फिर एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ों की रेंज पे जाने के लिए बनाए गए हैं या फिर बने हुए हैं, नेचुरल होते हैं ये। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब हम आगे बात करते हैं, आगे आपका क्या आएगा कि आपके कई सारे पासेस हैं, तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि उसके बाद में हमें पढ़ना तो है ही वैसे भी। कि जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूं, तो अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूंगा तो अरुणाचल प्रदेश में कई सारे पासेस हैं। जैसे आपका हो गया बॉमडिला पास। तो बॉमडिला पास के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो बॉमडिला पास जो है ये कहाँ पे है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। एक बात याद रखना कि तिब्बत में पासेस को ला कहा जाता है, तिब्बत में पासेस को ला कहा जाता है। इसलिए आपको ज्यादातर जो पासेस होंगे उनके पीछे जो ला लगा हुआ है उसका मतलब ही दर्रा होता है। उसका मतलब ही क्या होता है, हम भले ही उसको शिपकिला दर्रा कहते हैं, लेकिन शिपकी उसका नाम है, ला मीन्स दर्रा होता है, लेकिन हम क्या कह देते हैं, शिपकी ला दर्रा। तो यहां पे हम दोनों का यूज कर लेते हैं, लेकिन तिब्बत में ला का मतलब दर्रा ही होता है। बॉमडिला के अलावा यहाँ पे एक पास है जिसे हम कहते हैं यांग्याप दर्रा, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, एंटर करती है, जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, इसके अलावा और पास है जिसका नाम है लेक पानी पास है। ठीक है, लेक पानी पास कहां पर है, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश के अलावा यहाँ पे एक और पास जिसे हम दीफू पास कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और सही कई सारे पास हैं। मैं अगर सिक्किम की बात करूं, ये तो बात होगी आपकी अरुणाचल प्रदेश की। अगर सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में भी बहुत सारे पासेस मिलते हैं, लेकिन हमें वो पढ़ने हैं जो वास्तव में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सिक्किम की बात करेंगे तो जैलेपला जो पास है ये भी कहां पर है, ये आपका सिक्किम में है। और ये किसको जोड़ता है भाई, भारत को जोड़ेगा। किससे जोड़ेगा, तिब्बत से जोड़ता है। तो तिब्बत का मतलब यहाँ पे चाइना समझ लेंगे, लेकिन भारत को तिब्बत से जोड़ता है कौन सा, जैलेपला पास। इसके अलावा नाथुला पास है, और इस नाथुला पास का यूज किया जाता है किसके लिए, तो नाथुला पास का यूज किया जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, जो कि आपकी सिक्किम से होकर निकलती है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये नाथुला पास है। और यहां से हम कहां जाते हैं, हम सिक्किम यानी हम कहां जाते हैं, तिब्बत की ओर जाते हैं। और कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो की जाती है वो इसके द्वारा भी की जाती है। एक और पास है जो उत्तराखंड में, जिसे हम लिपू लेक कहते हैं। लिपू लेक से भी आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा की जाती है, क्योंकि लिपू लेक के पास पड़ता है कैलाश मानसरोवर, यानी दोनों में अगर देखेंगे तो यहां से हमें पास पड़ जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चलो, अगर उत्तराखंड की बात की तो मैंने उत्तराखंड को लेके आते हैं। तो उत्तराखंड में भी आपके कई सारे पासेस हैं। ठीक है, उत्तराखंड में जैसे आपका लिपू लेक हो गया,
लिपुलेख हो गया, नीति हो गया, माना हो गया, ये क्या है, ये सारे पासेस कहाँ के हैं, ये सारे पासेस आपके उत्तराखंड के पासेस हैं। तो यहाँ पर लिपुलेख की जब मैं बात करूंगा तो कैलाश यात्रा यहाँ से की जाती है और ये भारत को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। नीति की बात करेंगे, ये भी भारत को तिब्बत से जोड़ता है और माना भी आपका भारत को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूंगा तो हिमाचल प्रदेश में भी आपके कई सारे पासेस हैं और हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो शिपकिला पास जो मैं बता रहा हूं इतनी देर से, शिपकिला पास जो है ये कहां पर है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, शिपकिला पास हो गया। शिपकिला के अलावा रोहतांग जो पास है वो भी कहां पर है, ये भी आपका कहां पर है, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। और आपने सुना होगा एक पास जिसका नाम है बाड़ा लाचा पास, यहां से एक रिवर निकलती है। अगर आप चाहें तो बाड़ा लाचा पास से कौन सी रिवर निकलती है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि बाड़ा लाचा पास से कौन सी रिवर निकलती है। और ये सिंधु नदी की बहुत अच्छी सहायक नदी है, तो सिंधु नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो सहायक नदी निकलती है यहां से बाड़ा लाचा से। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा है। ठीक है, इसके अलावा चलिए और बताते हैं और पढ़ते हैं। तो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के साथ में हम लद्दाख दोनों की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जब मैं बात करूंगा तो जम्मू कश्मीर में आपका कौन सा पास पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में आपका पास पड़ता है जिसका नाम है पीर पंजाल पास। और पीर पंजाल पास आपने सुना भी होगा, पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल रेंज जो कि आपकी मिडिल हिमालय में पड़ती है। तो मिडिल हिमालय का एक रेंज जिसका नाम पीर पंजाल, जो कि वास्तव में जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी रेंज मानी जाती है या फिर मिडिल हिमालय की सबसे बड़ी रेंज मानी जाती है। इसके अलावा पीर पंजाल के अलावा आपने सुना होगा बनिहाल पास, बनिहाल दर्रा कहां पर है, ये भी आपका कहां पर है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और आपका एक पास है जिसका हम नाम कहते हैं जोजिला। तो जोजिला पास जो है ये वास्तव में कहां पर है, ये आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पड़ता है, लेकिन ये क्या है अलग अलग हो चुके हैं, इसलिए कहां पर पड़ता है, ये आपका लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में आपका काराकोरम पास है जो कि बहुत ऊंचा पास है, जो चीन से जोड़ता है, भारत को चीन से जोड़ता है काराकोरम। चांगला पास जो है, चांगला पास जो है ये भी आपका क्या है, ये भी आपका लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे पासेस कहां पे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पड़ते हैं। इसके अलावा भी पास कहीं पड़ते हैं क्या, हाँ, वो आपका पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में भी आपके कई सारे पास पड़ते हैं, तो वहां के भी पासेस को हमें देखना होता है। जैसे मैंने बोला महाराष्ट्र की मैं बात करूं, अब यहां पे मैप में आपको महाराष्ट्र नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन महाराष्ट्र में भी पासेस हैं भाई, हैं, क्योंकि वहां पर भी पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट में भी आपके पासेस और बहुत इंपॉर्टेंट पास माने जाते हैं, जैसे आपका थाल घाट हो गया, इसके अलावा भोर घाट हो गया, ये क्या है, ये आपके महाराष्ट्र के पास हैं। और महाराष्ट्र के अलावा अगर मैं केरल की बात करूं तो केरल में भी एक पास है जिसका नाम मैंने अभी ही लिया था, पाल घाट। ठीक है, कौन सा, पाल घाट। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट पासेस आपको यहां पे लिखा दिए हैं और जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। बाकी आपके जो भी आपके क्वेश्चंस आते जाएंगे उन क्वेश्चंस में भी क्या होंगे, ये पासेस आएंगे, उन पासेस में जो इंपॉर्टेंट बनेंगे वो आपके क्वेश्चन में मैं आपको बताता रहूंगा। वैसे तो वो सारे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके क्वेश्चंस में आए हुए हैं, यानी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट भी बनते हैं। चलिए आगे बढ़े, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। मैंने क्यों इतना टाइम दिया, मैंने इसलिए टाइम दिया क्योंकि हमें पहले पता तो होना चाहिए हम किसको पढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ अगर हमें पता नहीं होंगी तो हम किस तरीके से उसके आंसर दे पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, याद रखना ये हम भूल जाते हैं। मैं रोजाना जब भी क्वेश्चन कराता हूं सबसे ज्यादा फोकस किस पे करता हूं, नहीं पर, क्योंकि हम जिस चीज को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं वो यही है। चाहे किसी का नाम हो, चाहे कोई कहे कि भाई कहते ना कि नो मीन्स नो, तो भी वास्तव में नो मीन्स नो होता है। जब हम एग्जाम देते ना तब हमें समझ में आता है भाई उसने तो नहीं पूछा था, लेकिन हम क्या आंसर दे आए, हमने तो सही आंसर बता दिया, क्योंकि मुझे 3-4 जो दिए थे 4 में से एक सही पता था, वही मैंने लगा दिया, बाकी का मुझे पता ही नहीं था। लेकिन वास्तव में हमें गलत बताना होता है। गलत कौन सा होगा, ए ऑप्शन कहता है भाई चांगला जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो याद रखना आज के टाइम में, आज की मैं बात करूं, क्योंकि क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये 2015 का क्वेश्चन है भाई, 2015 का क्वेश्चन है और 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो गए थे, इसलिए ये जो है चांगला ये जम्मू कश्मीर, इसके अलावा मैं लद्दाख लिख देता हूं तो लद्दाख में पड़ता है, लेकिन उस क्वेश्चन के यानी उस ईयर के अकॉर्डिंग ये सही है। ठीक है, रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। बॉमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश में, अभी ही पढ़ा है हमने, बिल्कुल सही है। अब इसकी बात करें मैं, शेला ये उत्तराखंड में नहीं है और हमें गलत बताना था कि कहां पर है, ये सेला जो है आपका उत्तराखंड में ना होके अरुणाचल प्रदेश में है, ये बात आपको याद रखनी है। ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, 8 क्या कहता है भाई, पालघाट में निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पालघाट, अभी हमने देखा भाई पालघाट, पालघाट कहाँ पे है? केरल में, केरल की बात कर रहा है। और केरल में क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां। तो देख लो भाई नीलगिरी की पहाड़ियां किस किस ऑप्शन में दी हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियां ए ऑप्शन में दी हैं, बी ऑप्शन में दी हैं, सी में नहीं है, डी में नहीं है। हमारे पास अब बस दो ऑप्शन रह गए। अब कार्डेमम की पहाड़ियां जो कि वास्तव में बहुत दक्षिणी है, और दूसरा है आपका अन्नामलाई की पहाड़ियां। तो याद रखना कि नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य आपका पालघाट पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? चलें आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भाई 9 क्या कहता है आपसे? 9 ने बोला है कि मेरे पास में क्या है, हमारे पास में मैंने आपको दे दिए हैं पहले से ही सुमेल करके, लेकिन अब मुझे यहां पे क्या बताना है कि मैंने एक गलत दे दिया। भाई अगर गलत दिया है तो आपको आंसर देना है उसमें से कौन सा गलत दिया है। मैंने 4 ऑप्शन दिए, 3 सही दिए, एक गलत है, बताओ कौन सा है? तो कौन सा है भाई? बॉमडिला मैंने पढ़ा, अभी कहां पे पढ़ा? अरुणाचल प्रदेश में। तो भाई बिल्कुल सही है, बॉमडिला तो अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला, नाथुला जहां से कैलाश यात्रा की जाती है, बताया था मैंने, कहां पे है? सिक्किम में है। तो ये बी ऑप्शन भी यहां पे सही है, हमें तो गलत बताना नहीं। यहां पे आते हैं भोरघाट, घाट, घाट की बात आ गई। और घाट नाम से हमने कहाँ पढ़े थे? भोरघाट, थालघाट हो गया, पालघाट हो गया, ये तो मैंने पश्चिमी घाट में पढ़े थे। हिमाचल प्रदेश में घाट कहाँ से आ गए? हिमाचल प्रदेश में क्या आएगा? हिमाचल प्रदेश में आपके दर्रे किस नाम से होंगे? तो जहाँ पे शिपकीला टाइप का इस तरीके से दर्रे होते हैं, तो घाट वाले जो होंगे वो आपके कहाँ पड़ जाते हैं? ये आपके कहाँ पड़ेंगे? पश्चिमी घाट में पड़ते हैं। और अगर मैं बात करूं कि हिमाचल प्रदेश की जगह पे यहाँ पे आंसर क्या हो जाता, अगर महाराष्ट्र देता तो मैं इसे सही बोल देता, लेकिन महाराष्ट्र दिया ही नहीं है, गलत है भाई। मुंबई और पुणे का हाईवे कहाँ बनाया गया है? इसी पालघाट भोरघाट पे। कहाँ पे? इसी भोरघाट पे, यहीं से आपका रेल मार्ग गुजरता है, ठीक है। बाकी पालघाट केरल में है, ये बिल्कुल सही है। आए समझ? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट श्रृंखला में नहीं है? पश्चिमी घाट, भाई पश्चिमी, अच्छा ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो पश्चिमी घाट है कहाँ पे, तो ये है आपका भारत का कैसा भाग? प्रायद्वीपीय भारत जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिसे हम गोंडवाना लैंड के नाम से भी जानते हैं, और इसे प्रायद्वीपीय भारत। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपकी क्या है? एक रेंज है या जिसका नाम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये पश्चिम में, इसलिए इसे पश्चिम घाट की रेंज कहते हैं। और ये आपकी क्या है? ये आपकी आपकी पूर्वी घाट है, ठीक है। क्या है ये आपका पूर्वी घाट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका पश्चिमी घाट के बारे में बात हो रही है, तो इस पश्चिमी घाट पर आपके थालघाट, भोरघाट है और पालघाट है। भाई मैं नहीं बता दिया आंसर तो, आंसर तो आपका पता ही चल गया। एक ही बचा, ऑप्शन नंबर सी, खैबर दर्रा। तो खैबर दर्रा कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है भाई, ठीक है। थालघाट, भोरघाट, पालघाट ये कहाँ पे है? ये तो पश्चिमी घाट के दर्रे हैं, ठीक है। तीनों याद कर लो भाई, घाट जिसके अंदर आ गया, पालघाट हो गया, भोरघाट हो गया, और ये कौन सा हो गया? थालघाट हो गया, ठीक है। ये तीनों ही पश्चिमी घाट के। बड़े क्वेश्चन नंबर 11, फिर से बोल रहा है क्या? कौन सा सुमेल नहीं है, सुमेलित नहीं है, बताओ। 3 सही है, एक गलत है। शिपकिला कहाँ पे है? बताया था, शिपकिला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। लिपू लेक कहाँ पर है? भाई उत्तर प्रदेश में दे रहा है। मैंने तो उत्तर प्रदेश में कोई दर्रा सुना ही नहीं है, क्योंकि पहाड़ियां ही नहीं है। हाँ कभी हुआ करती थी जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पे लिपू लेक जो है ये तो उत्तराखंड में है ना। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो गया? आंसर हो गया आपका लिपू लेक, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये भारत और चीन को जोड़ता है, और ये क्या करता है? कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड से भी होती है और लिपू लेक दर्रे से होती है। इसके अलावा कहां से होती है? सिक्किम से होती है, नाथुला दर्रे से। याद रखना, सी ऑप्शन सही है, बल्कि भाई नाथुला ही दिया है सी, यहां से भी हमारी कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। डी जोजिला कश्मीर में है, बिल्कुल सही है, लेकिन आज के टाइम पे लद्दाख में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित? भाई बहुत ज्यादा सुमेलित वाले क्वेश्चन पूछे हैं इसने। इस चैप्टर से ज्यादातर सुमेलित वाले क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमें दर्रे दिए जाते हैं, दूसरी तरफ में आपको राज्य दिया होता है, उनमें वहां पे पता करना होता है कि ये दर्रा किस राज्य में है। क्योंकि हमें बस ये पता हो तो हम मोस्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन आपसे यही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पर्वत एक तरफ में आपको दर्रा दिया है, दूसरी तरफ में राज्य बताए गए हैं, और हमें यहाँ पे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। नो मीन्स नो, आंसर दो।
ए है शिपकिला। शिपकिला कहाँ पे है? शिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में। भाई बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश में तो है, पढ़ा है मैंने, कई बार पढ़ लिया, अब तो रट गया होगा। शिपकिला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। इससे एक नदी निकलती है, नदी निकल के मतलब नदी यहाँ से एंटर करती है, उस नदी का नाम बताओ जो शिपकिला दर्रे से भारत में एंटर करती है। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, तब तक मैं बढ़ता हूँ आगे। बॉमडिला कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। पढ़ा है अभी बॉमडिला, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नहीं पढ़ा हो तो लो मैं दिखा देता हूँ भाई कहाँ पढ़ा था जब हमारी शुरुआत हुई थी। ये लिखा भाई, मैंने सारे लिखे हैं। बॉमडिला कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, सारे लिख रखे हैं। बताओ, आंसर तो नहीं दे पा रहे। क्वेश्चन नंबर कौन सा चला था? हाँ, नातुला। भाई इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, नाथुला कहाँ पे है? यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, इतनी दिमाग में अब तो बस गया होगा। कहाँ से होती है? दो ही जगह हैं, एक लिपुलेख से, एक नाथुला से। लिपुलेख यहाँ के आपका उत्तराखंड में है, लेकिन नाथुला कहाँ पर है? ये आपका सिक्किम में, भाई मेघालय में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? नाथुला किस राज्य में है? अब बताना है नाथुला किस राज्य में। अब तो बता दोगे, ऑप्शन आपका अरुणाचल, असम, मेघालय और सिक्किम दिया है। यूपी पीसीएस 2006 का क्वेश्चन है, हमारे पास में आंसर पता है क्योंकि कैलाश मानसरोवर के नाम से याद कर लिया है कि दो ही जगह हमारे पास में कैलाश मानसरोवर से। तो कौन कौन सी है? एक आपकी सिक्किम है, और उसके अलावा एक और कौन सी है? वो दूसरी आपकी कौन सी है? वो लिपुलेख दर्रा है, जो कि आपका उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कहता है? निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? ठीक है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? सामने आपके पास ऑप्शन है, एक दिया है जोजिला, दूसरा दिया है शिपकिला, तीसरा है चुंबी घाटी और चौथा है आपका बनिहाल। तो यहां पे हमें क्या बताना है कि ऐसा कौन सा दर्रा है जहां से हम लेह को जा सकते हैं। तो आपके पास में एक और आंसर हो जाएगा, मतलब एक आंसर क्या होगा कि एक रास्ता है जो श्रीनगर से जाता है और श्रीनगर से किसको जोड़ता है? लेह को जोड़ता है। अब ये पास कौन सा है जो श्रीनगर से लेह की तरफ में जाता है? याद रख लो कौन सा है, उसका नाम है जोजिला पास। जोजिला पास जो है ये क्या है? ये आपका श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और ले जाने का रास्ता पूछा है तो भाई ले जाओगे कैसे? जोजिला से। हमें कैसे जाना है? ले जो जिला दर्रे से जाना है। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कहता है? वर्ष 2006 के टाइम की बात है, 2006 के टाइम की बात। तो यहाँ पे मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक दर्रा था, यानी दर्रे की बात हो रही है, कौन सा एक था जो भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए खोला गया था? तो इससे पहले क्या होता कि भारत और चीन के बीच में जो व्यापार था, जब मतलब जब युद्ध हुआ था, आपको पता है भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ था? 1962 में, जिसमें भले ही भारत की हार हो गई थी, लेकिन उसके बाद में इसको हमने बंद कर दिया था। भारत और चीन ने मिलकर इसको क्या कर दिया था? बंद कर दिया था, और वो है आपका नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा भारत और चीन के 1962 में इसको बंद कर दिया गया, और फिर इसको व्यापार करने के लिए 2006 में दोबारा से खोला गया। 2006 में इसको दोबारा से ओपन किया गया है। याद रखना कि नाथुला दर्रा जो है भारत चीन युद्ध के समय बंद कर दिया गया था। अगर भारत चीन के युद्ध के समय बंद किया गया तो इसका मतलब क्या है? ये भारत को चीन से जोड़ता होगा, तभी तो बंद किया होगा। अगर भारत को चीन से नहीं जोड़ता तो क्या मतलब था? कि भारत और चीन को जोड़ने वाला एक दर्रा जिसे हम नाथुला कहते हैं, व्यापार के लिए इसको दोबारा खोला गया, यानी ट्रेड करने के लिए इसको दोबारा खोला गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इसको दोबारा खोला गया, और ये 2006 में खोला गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। और 16 आपसे क्या कहता है? 16 कहता है आपसे कि हमारे पास में दोनों तरफ में क्या दिए हैं? एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है। एक तरफ हमारे पास में क्या दिए गए? दर्रे दिए गए हैं, दूसरी तरफ में हमें राज्य दिया गया। तो हमें क्या बताना है? हमें यहाँ पे बताना है कि क्या, कि सही उत्तर चुनना है, तो इसका मिलान करना है। कैसे करना है कि हमें पता होना चाहिए। अगर मैं बनिहाल की बात करूं तो बनिहाल दर्रा मैंने पढ़ाया था कि हमें पता है, क्योंकि नाथुला और बनिहाल के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो बनिहाल जो है ये कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में। याद रखो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। तो दो ऑप्शन कहां पे भाई? ए और बी में दे रखा है, सी और डी यहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास में दो ऑप्शन बचे। अब मैं नाथुला की बात करूं, नाथुला तो इतनी देर से पढ़ रहे हैं, नाथुला के बारे में इतने क्वेश्चन आ चुके हैं, तो कितनी बार, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नाथुला दर्रा से रिलेटेड। तो नाथुला दर्रे को आप रट लेना, क्योंकि नाथुला दर्रा बहुत बार पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी बी का हो गया थर्ड, और बी का यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी में, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नीति कहाँ पे है? तो नीति माना कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो सी का हो गया 4। शिपकिला,
जहां से मैंने अभी पूछा है कि एक कौन सी नदी है जो एंटर करती है शिप्किला से, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया भाई। डी का आंसर क्या हो जाएगा? डी का आंसर हो जाएगा शिप्किला दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, डी का हो जाएगा बन। तो 2341 जो कि ऑप्शन नंबर बी बना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है आपका 17। फिर दही बात, एक तरफ दर्रे एक तरफ राज, ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये यूपी पीसीएस की बात आ रही तो यूपी पीसीएस के लिए तो पढ़ ही रहे हैं भाई। बुमला की बात करते हैं। बुमला दर्रा जो है ये कहां पर है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, तो जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। ए का हो जाएगा बन, तो यहाँ पे सी और डी यहाँ पे अपने आप ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि बुमला दर्रा जो है ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। मैं शिप्किला के बारे में बात करूं, क्योंकि शिप्किला भी मैं बहुत बार पढ़ चुका हूं, तो डी का हो जाएगा क्या? 2। डी का अगर 2 हो जाएगा तो डी का 2 कौन सा है मेरे पास में? बी ऑप्शन में दिया गया, यही सही हो जाएगा। मुझे और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं, देख लेते हैं। जेलेपला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम में पड़ता है, तो ये सिक्किम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा 3। और मुलिंगला दर्रा, ये मुलिंगला दर्रा जो है ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो 1342 हो गया। तो आंसर मेरा लग चुका है पहले ही, क्योंकि मैंने 2 से ही पहले ही पता कर लिया कि इसका आंसर कौन सा होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? फिर दर्रा, एक तरफ दर्रा दूसरी तरफ राज, बताना है कैसे। माना दर्रा, भाई नीति माना पड़ा है, अभी अभी पता था नीति और माना। नीति माना की बात करेंगे तो कहां पर है? ये उत्तराखंड में। तो ए का मुझे मिल गया 4। लो, ए का 4 किस में दिया है? ए का 4 तो मेरे पास में 3 ऑप्शन है, एक गलत हो पाया बस। नातुला पढ़ रहे हैं, सुबह से पढ़ रहे हैं भाई। नातुला 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 कहां पर है? सिक्किम में। बी का हो जाएगा आपका बन, तो ये हो गया बन। अब बी किस में बन है? तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि बी का बन सी और डी में दिया है। आगे बढ़ते हैं, जो जिला की बात करते हैं। तो जो जिला कहां पर है? ये आज के टाइम पे लद्दाख में है, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था उस टाइम पे जम्मू कश्मीर में था, तो हम इसको लेके चलते हैं दू। तो ये आपका सी बच्चा था मेरे पास में, ऑप्शन गलत हो गया, बचा सी सही हो गया। शिप्किला दर्रा अपने आप ही कहां हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। कहां हो गया? हिमाचल प्रदेश में। किस पे दिया है? 3rd पे दिया है। लो, हो गया कि नहीं हो गया? चलो आगे बढ़ें। और वैसे अगर आपको शिप्किला पता था तो शिप्किला अकेला ऐसा ऑप्शन है जो किसी में भी नहीं है। तो आपका शिप्किला किसका है? हिमाचल प्रदेश का। तो ये केवल इसी में दिया गया, इधर 4 दिया था, इधर 1 दिया था, इधर 2 दिया था। केवल आपको एक पता था, आंसर पता चल जाता। तो हम पढ़ चुके हैं, इसलिए अगर आपको 1 या 2 पता हो ना तो तुरंत हम आंसर लगा सकते हैं, अगर बाकी का नहीं पता हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इजी बन जाते हैं। 19 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक तरफ में क्या दिया है? दर्रे दिए गए हैं, दूसरी तरफ में आपको राज्य दिए गए हैं, वही बात है। जेलेपला की बात करते हैं। जेलेपला यहाँ पे, हाँ एक क्वेश्चन चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? यहाँ पे दिया गया सुमेलित नहीं है भाई। 3 पहले से ही इसने बता दिए, 3 हमारे पास में सही है, एक बताना है जो सुमेलित नहीं है। तो जेलेपला की बात करेंगे तो मैंने बता दिया था, जेलेपला सिक्किम में, बिल्कुल सही है। माना नीति की बात करेंगे भाई, इतनी देर से पढ़ रहे, माना नीति कहां पर है? उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। शिप्किला की बात कर रहे हैं तो शिप्किला कहां पे है? तो शिप्किला भाई कहां पे है? ये तो हिमाचल प्रदेश में है। कहां दे रखा है? जम्मू कश्मीर में। गलत हो गया, गलत ही बताना था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। बाकी बॉम्डिला अरुणाचल प्रदेश में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित दर्रों में कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है? अब मुझे बताना है कौन सा जो है वो उत्तराखंड में है। तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम, बाकी देख लेते हैं। जेलेपला अभी पढ़ा था, सिक्किम में है। लिपुलेख, लिपुलेख तो उत्तराखंड में है, ओम से उत्तराखंड की बात कर रहा है। बोलो, बिल्कुल पता चल गया, ऑप्शन नंबर बी लिपुलेख दर्रा, जहां से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। बाकी नाथुला सिक्किम में है, शिप्किला हिमाचल प्रदेश में। बड़ा सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब बस वही सेम 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 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। बार बार एक ही सेम से क्वेश्चन करने से क्या होती है, वो प्रैक्टिस में आ जाती है, और प्रैक्टिस में आने के बाद हम तुरंत उसके आंसर देते चले जाते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि यार वो देख के आंसर दे देता है, वो उस क्वेश्चन को कई बार पढ़ चुका होगा, इसलिए वो देख के आंसर दे देता है। अब यहाँ पे मैंने बोला लिपुलेख, नाथुला, शिप्किला, हम इनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इतने क्वेश्चन हो गए, सभी क्वेश्चन में नाथुला, शिप्किला, लिपुलेख सभी दिए थे, तो हमारे पास में अब देख के ही आंसर आएगा। लिपुलेख तुरंत बता देगा उत्तराखंड, नाथुला भाई, नाथुला की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिक्किम में है, शिप्किला की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में, जेलेपला की बात करूं सिक्किम में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। लिपुलेख फिर आ गया, तुरंत आंसर दोगे, नहीं भी पता है उत्तराखंड में है। ठीक है, कहां देख लो, अब यहाँ पे उत्तराखंड नहीं दिया,
क्या दिया है, उत्तरांचल दिया है। तो भाई उत्तराखंड का एक और नाम है जिसका नाम है उत्तरांचल, ठीक है। लिपू लेक जिसका नाम उत्तराखंड, जिसे आज के टाइम पे हम उत्तराखंड कहते हैं, इसे उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। फिर वही आता, क्या करना है, हमें बताना है जो सुमेलित नहीं है कौन सा है। नाथुला कहाँ पर है, पहला ही पता चल गया, नाथुला सिक्किम में दे रखा है, अरुणाचल प्रदेश। लो भाई पीसीएस की बात करते हैं, पीसीएस के क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर आते हैं 23। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, तो रोहतांग दर्रा की बात करेंगे तो आपका रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ये पे आपका 2009 में पूछा गया था। माना दर्रा की बात करेंगे तो नीति माना दोनों पड़ चुके हैं, लेपू लेक नीति माना तीनों चीजें कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे जाते हैं। 25 आता किंगरी विंगरी, ये क्या आ गया भाई, किंगरी विंगरी नहीं पता मेरे को, नीति माना पता है। किंगरी विंगरी जिसे हम कहते हैं, इसे कुंगरी बुंगरी के नाम से भी जानते हैं, कुंगरी विंगरी के नाम से भी जानते हैं। तो और लेकिन मेरे पास में नीति और माना पता था, तो इसलिए हमें बता सकते हैं कि नीति और माना क्या है, तो ये आपके दर्रे हैं। क्या हैं, ये दर्रे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या चीज़ है, ये दर्रे हैं, ठीक है, पासेस हैं। बाकी आपका नदियाँ पर्वत धार्मिक स्थल बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, और 26 यहाँ पे क्या दे रखा है कि निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। अब यहां पे मुझे क्या लगाना है, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है। क्या लगाना है, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है। अब मेरे को पश्चिम पूर्व नहीं पता, तो क्या करेंगे, पहले ये बताते हैं कि पश्चिम पूर्व होता कहाँ पे। इस साइड होता आपका पूरब, इस साइड होता आपका पश्चिम, ऊपर होता आपका उत्तर और नीचे होता आपका दक्षिण, ठीक है। अब बता दीजिए कि यहाँ पे मेरे को किस तरीके से चलना है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलना है। तो ये आपका पश्चिम, यहां से मुझे पूर्व की ओर जाना है। कहाँ जाना है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर में मेरे पास में देखो 4 चीजें दी गई हैं, चलो देखते हैं। शिवकिला का पता है, शिवकिला कहाँ पे है भाई, ये तो हिमाचल प्रदेश में है। लो नाथुला की बात करते हैं, नाथुला कहाँ पे है, अगर मैं नाथुला की बात करूं तो नाथुला कहाँ पे, सिक्किम में, पढ़ चुके हैं हम, बहुत देर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। बॉमडिला की बात करते हैं, बॉमडिला कहाँ पे, ये तो अरुणाचल प्रदेश में है। लो और लेपू लेक कहाँ पे है, ये आपका उत्तराखंड में है। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे कैसे चलना है, तो सबसे पहले आप बताओ पश्चिम का कौन सा इनमें सबसे पश्चिमी है, तो सबसे पश्चिमी आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के बाद में अगर आएंगे तो कहाँ पे आएंगे, तो हिमाचल प्रदेश के बाद में मैं उत्तराखंड पहुंचूंगा, ठीक है। तो उत्तराखंड पहुंच गए, तो मैं उत्तराखंड पहुंच गया, तो उत्तरा के बाद में हम कहाँ पहुंचेंगे, फिर सिक्किम पहुंचेंगे। तो ये हो गया आपका सिक्किम, और सिक्किम के बाद में आपका अरुणाचल प्रदेश पहुंचेंगे। तो इस तरीके से आपका पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर बन जाएगा। अब मैं नंबर्स लेके आऊं, क्यों, हिमाचल प्रदेश का है, शिवकिला दर्रा आपका फर्स्ट पे आएगा, इसके बाद से आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड आपका 4 है, और सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम आपका 2nd है, और अरुणाचल प्रदेश बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश आपका 3rd है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1st 4 2nd 3rd, देख लो कहाँ पे है, 1st 4 2nd 3rd, ऑप्शन नंबर सी में ही दिया है। लो आंसर निकल आया ऑप्शन नंबर सी। क्या था इसमें, बस पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पे है, पश्चिम से पूर्व लगाना है या पूर्व से पश्चिम लगवा लो भाई, मेरे पास दोनों आंसर हैं, निकाल लेंगे तुरंत ही, क्योंकि मुझे पता है कैसे निकालना है, ठीक है। और आज के बाद इसके बाद में पढ़ते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। और 27 क्या कहता है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। आपके सामने 5 ऑप्शन दिए हैं। आप 5 ऑप्शन कैसे दिए हैं, क्योंकि ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी में 5 ऑप्शन आते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जोजिला दर्रे की। तो जोजिला दर्रा जो है इन सब में सबसे ऊंचा है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, अगर मैं बात करूं तो 14,405 फीट है। कितनी है, 14,405 फीट है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूंगा मीटर की बात करूंगा तो 4404 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे ऊंचा जो है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, जोजिला, जोजिला नहीं सॉरी जोजिला नहीं, नाथुला, ठीक है। ये जो चीजें मैंने इसकी बताई हैं वो नाथुला की बता दी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाथुला हो जाएगा। तो याद रखना कि 4404 मीटर इसकी ऊंचाई कितनी है, 4404 मीटर है नाथुला दर्रे की, जो कि आपका सबसे ऊंचा है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। लेकिन आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि भारत का सबसे ऊंचा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, बताइए जल्दी से। भारत का सबसे ऊंचा
दर्रा कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है और इसकी ऊंचाई कितनी है। ये दोनों ही चीज़ें हैं। तो आप भी, मैंने आज भी कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए हैं, तो वो उन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये आज के टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन था। तो इन टॉपिक्स में मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये सारे ही आपके पूर्व अवलोकन श्रृंखला में घटना चक्र से लिए गए हैं। तो घटना चक्र को आपको बुक को अगर पढ़ना है, एनालाइज करना है, तो आप बुक को ले सकते हैं और हमारे साथ में उसका एनालाइजेशन कर सकते हैं। इसी के साथ में आज की क्लास में मैं इतना ही रखूंगा। और आपको अगर ये क्लास पसंद आ रही हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने साथियों को भेजना है। और जो साथी मेरे साथ में नए जुड़ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद में आपके पास में नोटिफिकेशन भी पहुंचते रहेंगे। और जो क्लासेस हो रही हैं, जैसे आपके पास में मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस के अलावा हिस्ट्री की क्लासेस भी आपकी चल रही हैं, जो कि अखिल सर के द्वारा ली जा रही हैं, तो आप उन क्लासेस में भी ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर जो हिस्ट्री की क्लासेस ले रहा है वो इन क्लासेस में भी ज्वाइन हो सकता है। तो आप RO की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और इसी तरीके से इस सीरीज में, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, तो आगे और सब्जेक्ट, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, उन सारे सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस लेके आई जाएगी। तो इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और आपके जो PDF, अगर किसी को PDF चाहिए तो इसकी PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल यादबिन स्मार्ट क्लासेस में आपको मिल जाएगी। जैसे ही आपका वीडियो अपलोड होगा या वीडियो आपको, जब भी आपको वीडियो दिखाई देगा उसके बाद में ही आपको यहाँ पे, हमारे यहाँ पे PDF मिल जाएगी। बाकी आपको सारी PDF जो है वो मेरी जो जितनी भी क्लासेस हुई हैं सब की PDF आपको यादबिन स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप उन पर जाके देख सकते हैं। और आपको नहीं मिलेंगी तो आप फाइल्स में जाके चेक कर सकते हैं कौन कौन सी आपकी, मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है RO ज्योग्राफी क्लासेस 1 2 3 4 5 बाई MKS। इस तरीके से आपको 1 क्लासेस 2 क्लासेस 3 बाई MKS के नाम से आपको मिल जाएंगी। और भी आपको क्लासेस देखनी है तो हमारे यहाँ पे रेलवे की क्लासेस चलती हैं, जो कि मेरे द्वारा यहाँ पे साइंस की क्लासेस ली जाती है, जिसमें मैं अभी बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स में खत्म कर चुका हूँ। तो आप उन क्लासेस को भी जुड़ सकते हैं, उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।